साहित्यिक आलोचना, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियरी को आज हम जा रहे हैं आपको पढ़ाने। आप अगर ध्यान से इसे सुनते हैं तो आप किसी भी एग्जामिनेशन में आने वाले इससे सारे प्रश्नों को आसानी से एकदम चुटकियों में उत्तर दे सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में जो बहुत ही रेलिवेंट है उसी चीज़ को इसमें मैं कवर कर रहा हूँ। ऐसे तो इसमें हजारों चीज़ें हैं, मगर जिन चीज़ों से ज़्यादा डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, बार बार आते हैं, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसी चीज़ को हम पहले लिया हूँ। तो साहित्यिक आलोचना का परिचय हम देख लेते हैं कि लिटरेरी जो क्रिटिसिज्म है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का अर्थ है किसी साहित्यिक रचना को समझने, व्याख्या करने और उसका मूल्यांकन करने की प्रक्रिया। मीन्स टू असेस एनी लिटरेरी क्रिटिसिज्म टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। इसका उद्देश्य जानना होता है कि कोई रचना कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, इसमें क्या है। और जो प्रारंभिक अर्ली क्रिटिक्स थे उसमें प्लेटो, एरिस्टोटल, लॉन्जाइनस, होरेस थे। फिर मॉडर्न्स में आ गए मैथ्यू अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, एफ.आर. लीविस, ये लोग आ गए। पोएटिक्स किसकी रचना है तो एरिस्टोटल की। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म किसने लिखा, टी.एस. इलियट ने। अब मेजर टाइप्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो इसमें ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म पहला टाइप है। ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म, ट्रेडिशनल से मतलब है पारंपरिक आलोचना, मतलब कि बहुत पुराना होगा। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत ही पुराना टाइप का कुछ क्रिटिसिज्म है। तो पुराना है तो उसमें क्या होता था भाई, इसमें लेखक और पाठ टेक्स्ट को संदर्भ में ध्यान में रखकर मूल्यांकन किया जाता था। उस समय लोग लेखक को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते थे और फिर वो क्या लिखता था उसको बढ़ावा देते थे। जैसे रामायण है तुलसीदास की, तो रामायण के टेक्स्ट को तो पढ़ेगा ही, फिर साथ साथ तुलसीदास कौन थे, कहाँ से आए थे, किस जाति के थे, उनको भी लोग पूजा करने लगता है। तो उसमें लेखक और पाठ दोनों को प्राथमिकता दी जाती है पुराने समय में। मुख्य आलोचक में प्लेटो, एरिस्टोटल और लॉन्जाइनस थे। एरिस्टोटल की काव्य शास्त्र है पोएटिक्स, यह दुनिया की सबसे साहित्यिक आलोचक पुस्तक मानी जाती है पोएटिक्स एरिस्टोटल की। और इसमें ट्रेजिक, एपिक और कथारसिस की अवधारणा दी गई है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि मिमेसिस की अवधारणा किसने दी, तो आपको लिखना है प्लेटो। कथारसिस का अर्थ क्या है तो भावनात्मक शुद्धि। अब आता है ट्रेडिशनल के बाद फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म। फॉर्मलिज्म नाम से ही पता चल रहा है कि फॉर्मल होगा, मतलब ट्रेडिशनल के बाद का कुछ फॉर्मल होगा। फॉर्मल मीन्स कुछ ऑफिशियल टाइप के सीधा साधा होगा, जैसे लोग फॉर्मल कपड़ा पहनता है तो उस टाइप का फॉर्मलिज्म है। और न्यू क्रिटिसिज्म है कि फॉर्मलिज्म से भी थोड़ी सी बात का है। तो इस प्रकार की आलोचना में केवल पाठ टेक्स्ट को ध्यान में रखा जाता है, लेखक और समाज को नहीं। ठीक है, तो इसमें केवल टेक्स्ट को ध्यान में रखा जाता है, लेखक और समाज को नहीं। कौन लेखक है, क्या करता है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। बुक में क्या लिखा है बस लोग उसी को प्राथमिकता देता है। और फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म के मुख्य आलोचक आए रिचर्ड, क्लिंथ ब्रूक्स, जॉन क्रो रैनसम है। ये तीन नाम पूछ देता है कि फॉर्मलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म में इनमें से कौन से कवि हैं, कौन से राइटर रिलेटेड है। तो आइए रिचर्ड, क्लिंथ ब्रूक्स, जॉन क्रो रैनसम का नाम याद कर लीजिए। न्यू क्रिटिसिज्म का प्रमुख आलोचक कौन था तो क्लिंथ ब्रूक्स था। न्यू क्रिटिसिज्म में क्लिंथ ब्रूक्स था। द वेल रॉट अर्न किसकी रचना है तो क्लिंथ ब्रूक की। अब आता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डिकंस्ट्रक्शन। पोस्ट का मतलब बाद का। यह सिद्धांत कहता है कि हर पाठ के कई अर्थ होते हैं, कोई निश्चित अर्थ नहीं हो सकता है। जैसे हर एक किताब को अगर 10 व्यक्ति पढ़े तो 10 तरह से समझेगा, 10 तरह से उसका अर्थ निकालेगा। तो वही है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। डिकंस्ट्रक्शन है विखंडनवाद। हर एक आदमी अपने अपने स्तर से, अपने अपने सोच के अनुसार, अपने समझदारी के अनुसार उस टेक्स्ट को विखंडित करता है। इसके मुख्य आलोचक जैक्यूस डेरिडा को माना जाता है। डिकंस्ट्रक्शन का जनक कौन था तो जैक्यूस डेरिडा। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अब आता है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। फेमिनिस्ट का मतलब कि फीमेल से आधारित क्रिटिसिज्म है। तो यह सिद्धांत साहित्य में महिलाओं की स्थिति और उनके चित्रण का विश्लेषण करता है कि कोई साहित्य लिखा गया उसमें महिला लेखक हैं या पुरुष लेखक है तो उसमें महिलाओं के बारे में क्या क्या बोला गया उसी के बारे में सोचता है।
इसके मुख्य आलोचक है सिमोन डी बिव्योर और इलेन स्वाल्टर। तो द सेकेंड सेक्स किसकी रचना है? सिमोन डी बिव्योर की। तो सेकेंड सेक्स सिमोन डी बिव्योर की रचना है। जीनोक्रिटिसिज्म इलेन स्वाल्टर की। कई बार पुस्तक पूछ देता है कि इलेन स्वाल्टर की पुस्तक का क्या नाम है? तो जीनोक्रिटिसिज्म। जीनोक्रिटिसिज्म से कौन संबंधित है? तो इलेन स्वाल्टर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए हम आपको यहीं पे दे रहा हूं ताकि आपका ध्यान आकर्षित हो जाए। बाद में हम आपको 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से बाद में करवाने वाला हूं, जिससे आप किसी भी एग्जामिनेशन में हंसते खेलते आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। अब है पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म। पोस्ट कॉलोनियल, एक होता है कॉलोनियल क्रिटिसिज्म, एक होता है पोस्ट कॉलोनियल। यह सिद्धांत कॉलोनियलिज्म और उसके प्रभावों का अध्ययन करता है। मुख्य आलोचक में एडवर्ड सेड, होमी के भाभा, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक हैं। ओरिएंटलिज्म किसकी रचना है? तो एडवर्ड सेड की। कैन द सबल्टर्न स्पीक किसकी रचना है? तो गायत्री स्पिवाक। इसी तरह क्वेश्चन आएंगे। अब मेजर लिटरेरी मूवमेंट हम देख लेते हैं। मेटाफिजिकल पोएट्री, जॉन डॉन, जॉन हर्बर्ट। नियो क्लासिसिज्म, अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट। रोमांटिसिज्म, वर्ड्सवर्थ, कीथ, शेली स्मिथ। विक्टोरियन रियलिज्म, चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज इलियट। मॉडर्निज्म, टी.एस. इलियट। पोस्ट मॉडर्निज्म, सैमुअल बेकेट, सलमान रश्दी। ये सारी चीजें हैं। तो मेटाफिजिकल पोएट्री में प्रमुख कवि कौन थे? जॉन डॉन, जॉर्ज हर्बर्ट। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस तकनीक से जुड़े लेखक कौन है? जेम्स जोयस, वर्जीनिया वुल्फ। अब देखिए पोएटिक्स किसने लिखा? तो आपको बोलना है अरिस्टोटल ने। द रिपब्लिक किसने लिखा? प्लेटो ने। पोएटिक्स किसने लिखा? अरिस्टोटल ने। द रिपब्लिक किसने लिखा? प्लेटो ने। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, टी.एस. इलियट ने। द वेल रॉट अर्न, क्लिंट ब्रूक्स ने। ओरिएंटलिज्म, एडवर्ड सेड ने। द सेकंड सेड सिमोन डी बिव्योर ने। रूम ऑफ वॉनसोन, वर्जीनिया वुल्फ ने। तो ये सब किताब और राइटर का नाम आपको याद होना चाहिए, साथ साथ इसके ईस्वी सन का भी नाम याद होना चाहिए। तो यही हो गया। अब हम आपको लिटरेरी टर्म्स कल से पढ़ाना चालू करेंगे। एलिगरी, एलिट्रेशन, सेटायर, ये सारी चीजें कल से हम दूसरे वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही।